बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 1 रैशनल नंबर्स, इसकी लर्निंग चेक 1.5। आज की वीडियो में इस एक्सरसाइज की जो तमाम क्वेश्चंस है वो सॉल्व किए जाएंगे, क्योंकि कुछ जो क्वेश्चंस थे वो पिछली वीडियो में रह गए थे। और लेकिन आज की जो ये वीडियो है इसमें आपको 1.5 के तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो मिल जाएंगे। पार्ट ए हमारे पास है। इसमें सबसे पहले हम ये जो बार जिसको विनिकुलम कहते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बार को हल करने के लिए हम इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे कि अगर बार के पीछे माइनस का साइन है, अगर इस बार के पीछे माइनस का साइन है तो बार के नीचे वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो बार के पीछे यानी 18 के पीछे नेगेटिव साइन है, तो बार के नीचे वाले साइन को आप चेंज कर दें तो वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये जो छोटी ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट, इसको हम सॉल्व करते हैं। बाकी आप एज इट इज़ लिख दें। तो यहाँ पे हम ये जो हमारे पास ब्रैकेट है 35 माइनस 18 और प्लस 15, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 32। 35 में से 18 माइनस करें और प्लस 15 करें तो आंसर आता है 32। अब यहाँ पे जो भी इस ब्रैकेट का आंसर है बाहर 25 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 25 और इस ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। बहरहाल अब इस कर्ली ब्रैकेट में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक प्लस और एक मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो यह हमारे पास आ जाता है 800। और नेक्स्ट स्टेप में मैं अब इस 800 में ये 13 जो है ये प्लस कर दूंगा, तो ये आ जाता है। बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिखेंगे। 800 प्लस 13 होता है 813, 813। बाहर 3 है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। अब 3 को 813 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया 213 प्लस 2 स्क्वायर ब्रैकेट 15 माइनस 2439। अब 15 में से 2439 को मैं माइनस कर देता हूँ तो ये आ जाता है मेरे पास माइनस 2424। देखिए इस 2 और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का है, और इसका जो आंसर है वो मैंने लिख दिया। अब इसको सबसे पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 213 प्लस माइनस माइनस 2 को 2424 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 4848। अब 213 में से आंसर को माइनस करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है माइनस 4635। तो ये जो पार्ट ए है ये हमारा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। पार्ट बी में सबसे पहले हम ये जो राउंड ब्रैकेट है यानी जो छोटी ब्रैकेट है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाता है 12 प्लस 25। बाकी चीज़ें आप एज इट इज़ लिखें। पहले ये माइनस 27 प्लस 18, इस ब्रैकेट को हल करें तो माइनस 9 आता है, डिवाइड 3। देखिए इस ब्रैकेट के बाद 3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इस ब्रैकेट में जो भी चीज़ इसको प्लस कर दे 25 प्लस 10 25 होता है। अब इस कर्ली ब्रैकेट में मेरे पास डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन है। पहले मैं डिवाइड हल करूँगा जिन दो नंबर्स के दरमियान है। तो 357 माइनस 35, 12 प्लस 25 ब्रैकेट, पहले इसको हल करें। माइनस 9 डिवाइड 3 करें तो माइनस 3 आता है, मल्टीप्लाई बाय 25। अब हम इस कर्ली ब्रैकेट में माइनस 3 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 357 माइनस 35 ब्रैकेट 12 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 25 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 75 आता है। 357 माइनस 35। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट में 25 और 75 के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, तो मैं 25 को 75 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाता है प्लस माइनस माइनस, और 25 को 75 से करें तो 1875। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट में 12 में से 1875 माइनस करते हैं, जबकि ये 35 जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई आ रहा है तो ये मैंने मल्टीप्लाई का निशान डाल दिया तो ये आ गया 1863। अब यहाँ पे 35 और 1863 के दरमियान मल्टीप्लाई का निशान है
तो 357 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब 35 को 1863 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 65205। पीछे नंबर है 357, ये इसमें प्लस कर दें तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाता है 65562। सी पार्ट है, इसमें सबसे पहले हम बार को हल करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें, इस बार के पीछे माइनस का साइन है, तो बार के जो नीचे वाला साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब जो छोटी ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं। इस छोटी ब्रैकेट में -10 और -7, ये हो गया -17 और उसमें ऐड कर देते हैं 8, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है -9। मैंने भी छोटी ब्रैकेट रिमूव इसलिए नहीं की क्योंकि बाहर एक माइनस साइन है, तो ये माइनस और ये माइनस नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे और देखेंगे क्या बनता है। -35 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस कर्ली ब्रैकेट में 9 और 5 को जमा करें तो ये आ जाता है 14, जबकि बाहर है 3, जिससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 14 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 42, तो 150 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में 12 माइनस 42। अब 12 में से 42 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास इसका आंसर आता है -30, और बाहर नेगेटिव साइन है तो ये मैंने ब्रैकेट अभी रिमूव नहीं की, पहले साइन पढ़ लूँगा फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करूँगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 150 में 30 जमा करें तो यह आ जाता है 180, ये इसका आंसर है। पार्ट डी में सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसको हम सॉल्यूशन में लिख लेंगे। अब सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं। तो बार के नीचे हमारे पास 32 + 5 है, इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाता है 37, आगे डिवाइड बाय 9 ऐसे ही लिखेंगे, +51। अब यहाँ पे दो जगह पे जो है वो राउंड ब्रैकेट है, तो 8 × 516 माइनस 62 को हम 5 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह आ जाता है 310 इस ब्रैकेट में, प्लस 37 को डिवाइड करें 9 पे तो यह आ जाता है 4.111 + 51। अब यहाँ पे 516 में से 310 को हम माइनस कर देते हैं तो यह आ जाता है 8 × 206 + 4.111 + 51। ये 8 जो है वो 206 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 को 206 से मल्टीप्लाई करते तो यह आ जाता है 1648 + 4.1111 + 51। और अब इन तीनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं, 1648 + 4.111 + 51, तो इसका आंसर आ जाता है 1703.1111। ये इसका आंसर है। पार्ट ई है हमारे पास। पार्ट ई में सबसे पहले हम इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 1548 में से 1530 माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 18। अब इस कर्ली ब्रैकेट में पहले 18 को 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 90। नेक्स्ट स्टेप में वो लिख लेते हैं। बाकी चीज़ों को आपने एज इट इज़ लिखना है, उसको नहीं आपने चेंज करना। तो 120 - 90 यानी 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया। अब 120 में से 90 माइनस करें तो 672 - 85 × 26 - 11 मल्टीप्लाई बाय 120 में से 90 को माइनस करें तो 30 आता है। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट में हमने क्या करना है, 11 को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है हमारे पास 26 - 330, यानी हमने 11 को 30 से किया 330 आ गया। अब 26 में से 330 निकालें तो 304 हमारे पास इसका -304 आ जाता है। 672 - 85 मल्टीप्लाई बाय -304, यानी 26 में से 330 निकाला तो -304 आ गया। अब 85 और 304 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 672 माइनस ये और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जबकि 85 को मल्टीप्लाई करो 304 से तो ये आ जाता है 25,840। अब ये जो दो नंबर हैं इनको प्लस कर देते हैं। 25,840 में 672 ऐड कर दें तो ये आ जाता है
26512, ये इसका आंसर है। पार्ट एफ में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि दो जगह पे जो है वो बार है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 42.5 माइनस आगे एज इट इज़ लिख दे। अब यहाँ पे बार आ गया तो 6.5 माइनस 8.2 करते हैं, इसका आंसर हमारे पास आ जाता है -1.7। अभी मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ इसका आंसर, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन पढ़ के। जबकि जो अगला बार है 12.6 में से 2.4 हमने माइनस करना है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10.2। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10.2 और आगे है 4.5। 12.6 में से 2.4 माइनस किया, यह आंसर आ गया, और आगे है 51 डिवाइडेड बाय 17। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो छोटी ब्रैकेट है ना, इसको हम ओपन करते हैं साइन पढ़ के। बाहर नेगेटिव साइन है तो ये आ जाता है 5.9 माइनस माइनस प्लस 1.7 प्लस इस छोटी ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं 10.2 प्लस 4.5, तो ये आ जाता है 14.7। आगे है मल्टीप्लाई बाय 51 डिवाइड बाय 17, तो यहाँ पे आ गया 42.5 माइनस इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 डिजिट्स हैं, 3 नंबर हैं, इन तीनों को हम प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 22.3 मल्टीप्लाई बाय 51 डिवाइडेड बाय 17। तो ये कर्ली ब्रैकेट हमने रिमूव कर दी, इन तीनों को ऐड करके हमारे पास लाइन आई है। इसमें यहाँ पे पहले डिवाइड जो है इसको हम करेंगे 42.5 माइनस 22.3 मल्टीप्लाई बाय 51 को 17 पे डिवाइड करें तो 3 आता है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 22.3 को 3 से, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 42.5 माइनस 66.9। तो अब इन दो नंबर्स को हम माइनस कर देते हैं 42.5 माइनस 66.9, तो इसका जो आंसर हमारे पास आता है वो है -24.4। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास एक राउंड ब्रैकेट है एक्स्ट्रा लगी हुई है, इसको आप जो है वो इरेज कर दें, ये एडिशनल उन्होंने लगाई हुई है, ये एक मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। एफ के बाद जी पार्ट है 3.4 माइनस 2.1 माइनस 1.5 4.6 माइनस 3.9, इसके ऊपर बार माइनस 5.6 प्लस 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1.6 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले बार को हल करेंगे 3.4 माइनस 2.1 माइनस 1.5, इस बार को हल करते हैं 4.6 माइनस 3.9, तो ये हमारे पास आ जाता है इसका आंसर 0.7 माइनस 5.6 आगे एज इट इज़ लिखेंगे प्लस 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1.6 और स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको सॉल्व करते हैं 3.4 माइनस 2.1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय, तो 0.7 में से माइनस कर दें 5.6, तो हमारे पास इसका आंसर आता है -4.9 प्लस 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1.6। अब हम कर्ली ब्रैकेट को हल करेंगे। कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास पहले मल्टीप्लाई का निशान है इन दो नंबर्स के दरमियान, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3.4 माइनस 2.1, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 1.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 4.9 से, तो ये आ जाता है 7.35 प्लस 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1.6 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको सॉल्व करते हैं 2.1 प्लस 7.35, इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 9.45 प्लस आगे है 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1.6। इस स्क्वायर ब्रैकेट में इन दो नंबर्स को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 9.45 हम ऐड कर देंगे, तो 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1.6, इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 3.84। अब इन दो नंबर्स को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 13.29।
तो 3.4 माइनस 13.29, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया -9.89। तो इस तरह पार्ट जी जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट एच हमारे पास है। इसमें सबसे पहले ये राउंड ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। 5.9 प्लस 2.4, इसको बाकी चीज़ें जितनी भी उनको एज इट इज़ लिख देंगे और जो राउंड ब्रैकेट है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास है 1.3 माइनस 4.8 प्लस 9.7। तो बोर्ड मैथ्स का जो रूल है उसके हिसाब से पहले इन दो नंबर्स को ऐड कर लें और फिर इसमें से माइनस कर लें। तो 1.3 में से 4.8 को माइनस और प्लस 9.7 कर देते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आता है 6.2। अब बाहर हमारे पास है कर्ली ब्रैकेट। इस कर्ली ब्रैकेट में 1.6 माइनस 6.2 करें तो इसका आंसर हमारे पास आता है -4.6। 1.5 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट रिमूव करके मल्टीप्लाई का निशान डाल रहा हूँ और इसका जो आंसर है वो लिख रहा हूँ। अब मैंने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 5.9 प्लस 2.4 मल्टीप्लाई बाय 7.2 माइनस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करते ये आ जाता है 6.9। 4.6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें 6.9, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं। 6.9 प्लस 7.2, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 14.1। अब पहले 14.1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.4 से, तो ये आ जाता है 33.84। इसमें 5.9 ऐड कर दें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 39.74। हमारे पास पार्ट आई है। इसमें सबसे पहले हम जो राउंड ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। राउंड ब्रैकेट में हमारे पास फ्रैक्शन है, इसका एलसीएम लेंगे 3 का और 8 का, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 24। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। 3 के टेबल में 24 आता है 8 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करें। 8 2 बार 16। 8 के टेबल में 24 आता है 3 बार, ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 3 बार 9। नेक्स्ट स्टेप में हम बाकी चीज़ें तो एज इट इज़ लिखेंगे। बहरहाल जब कर्ली ये राउंड ब्रैकेट है इसको हम हल करते हैं 25 आ जाएगा हमारे पास ऊपर और नीचे 24 और राउंड ब्रैकेट हमने खोल दिया। अब इस कर्ली ब्रैकेट की बारी है। कर्ली ब्रैकेट में भी नेगेटिव का साइन है, इसका मतलब हम लोग को इसको भी एलसीएम लेके हल करना पड़ना है। तो बाकी चीज़ें ऐसे लिखते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 का और 24 का जो एलसीएम है वो हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास आ गया 24। 4 के टेबल में 24 आता है 6 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करें। 6 1 टाइम्स 6। 24 के टेबल में 24 1 टाइम्स, ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 25 1 टाइम्स 25। अब 7/16 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/8 मल्टीप्लाई बाय 6 में से 25 निकालें तो आता है -19 और नीचे 24। कर्ली ब्रैकेट भी खत्म हो गई। अब हमने स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करना है, उसके लिए ये मल्टीप्लाई के निशान है इन सब में। तो ऊपर वाले नंबर्स जितने हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले जितने नंबर हैं अगर कटिंग होती है तो कटिंग कर दे। 3 1 टाइम्स 3, 3 8 टाइम्स 24। तो हमारे पास आ गया 7/16 माइनस, अब इन सबको मल्टीप्लाई करें। ऊपर है 19, ये आ गया, ये माइनस और बाहर एक माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। जबकि नीचे है हमारे पास 4 8 8, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 256। तो 7/16 और 19/256, तो नीचे है 256 इसका और 16 का एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 256। 16 के टेबल में 256 आता है 16 बार, ऊपर वाले नंबर को 16 से मल्टीप्लाई करें। 7 को 16 से मल्टीप्लाई करें 112 प्लस 256 के टेबल में 256 आता है 1 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर में 19 को 1 से मल्टीप्लाई करें। अब 112 में 19 जमा कर दें तो ये आ जाता है 131
और नीचे आ जाता है 256। ये इसका आंसर है। ये पार्ट है हमारे पास। इसमें सबसे पहले हम जो मिक्स फ्रैक्शंस हैं उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर ये जो राउंड ब्रैकेट है सबसे पहले उसको हल करेंगे। 16 2/5 ये आ जाएगा 82/5 प्लस 4 इंटू 10 को 20 से मल्टीप्लाई करें 200 में 7 जमा करें 207/10 माइनस 2 इंटू 20 प्लस 3 23/5 प्लस 11/5 माइनस 13/5। तो हमने क्या किया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर दिया है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करने के लिए वहाँ पे हमने देखना है एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, उसको एक दफ़ा लिखेंगे और 11 माइनस 13 इसको इकट्ठा करके लिख देंगे। अब 11 में से अगर हम 13 को माइनस करें तो हमारे पास बचते हैं -2। तो बाकी चीज़ें तो एज इट इज़ लिखते हैं 82/5 प्लस 4 इंटू 207/10 माइनस 2 इंटू 23 प्लस 5 23/5 11 माइनस 13 होता है -2/5। तो ये हमारे पास आ चुका है इसका। अब यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट को हल करेंगे। कर्ली ब्रैकेट में भी अगर आप देखें डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक दफ़ा ही लिखेंगे, यानी जो नीचे वाला नंबर चेक कर लें वो 5 है, उसको एक दफ़ा लिख लें और ऊपर वाले नंबर को इकट्ठा कर लें 23 माइनस 2। अब 23 में से 2 निकाले तो 21 आता है, तो कर्ली ब्रैकेट भी रिमूव कर ले। 82/5 प्लस 4 इंटू 207/10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 21/5। अब हमने क्या करना है, ये जो बॉक्स ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना है। 82/5 प्लस 4 इंटू इसमें जो मल्टीप्लाई जो इन दो नंबर्स के दरमियान है इसको सॉल्व करते हैं 207/10 माइनस 42/5। अब हम इसको बॉक्स ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इन दो फ्रैक्शंस को हमने माइनस करना है, तो इसका हमारे पास जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा। पहले एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 5 का जो एलसीएम है वो 10 आएगा, तो 10 के टेबल में 10 आता है। एक बार ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें 207 आएगा, जबकि 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाता है 84। 207 में से 84 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 123 और नीचे है 10। अब ये 3 चीज़ें जिसमें इन दो के दरमियान मल्टीप्लाई का निशान है, तो पहले मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करते हैं। इनकी कटिंग हो जाती है, देखें 4 2 टाइम्स 2 टाइम्स 4 और 2 5 टाइम्स 10। तो अब हम क्या लिखते हैं इसको, 82/5 प्लस 2 को 123 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 246 और नीचे 5 है। एलसीएम फिर से सेम है, इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर देंगे। 82 में 246 ऐड करें तो यह आ जाता है 328 और नीचे 5। अब 328 को 5 पे डिवाइड करें तो यह आ जाता है 65 3/5। पार्ट के में सबसे पहले हम जो राउंड ब्रैकेट है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2/5 यानी 2/5 को अगर हम डिवाइड करें तो आता है 0.4। ये हमने इसलिए किया ताकि ये भी डेसिमल में आ जाएगा और ये वैसे डेसिमल है तो इसको माइनस करना जो है वो सिंपल हो जाएगा। अब 0.4 में से 0.2 को माइनस करें तो आता है 0.2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 21/2। अब सबसे पहले ये जो दो फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसको सॉल्व करते। 3 1 टाइम्स 3 3 7 टाइम्स 21, ये हो गया 9/20 माइनस 0.2 प्लस 7 1 टाइम्स 7 और नीचे 2 1 टाइम्स 2। तो अब हमने ये जो 0.2 है अगर हम इसका पॉइंट रिमूव करें, यानी ये देखें 0.2 है, इसका पॉइंट हटाएं तो पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं 1, तो हम इसके नीचे लिख देंगे 10, पॉइंट हटा देंगे और नीचे 10 लिख देंगे। ये बन गया 2/10, यानी 0.2 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो 2/10 बनता है। तो ये लिख लिया 9/20 माइनस 2/10 प्लस 7/2। अब ये 2 और 10 की कटिंग हो जाती है, 2 1 बार 2 2 5 बार 10, तो ये आ गया 9/20
-1/5 + 7/2। अब 5 का, 2 का और 20 का आपने एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम हमारे पास इसका आ जाएगा 20। तो 20 के टेबल में 20 आता है 1 टाइम्स, ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दे। 5 के टेबल में 20 आता है 4 टाइम्स, ऊपर वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दे। 4 1 टाइम्स 4। 2 के टेबल में 20 आता है 10 टाइम्स, ऊपर वाले नंबर को 10 से करे तो 7 10 टाइम्स 70। अब ये आ जाता है 70 + 9 79, और उसमें से 4 माइनस करें तो ये बन जाता है 75/20। अब 5 के टेबल से इसकी कटिंग कर दें। 5 4 टाइम्स 20 और 5 15 टाइम्स 75, तो ये आ जाता है 15/4। अब ये जो 15/4 है इसको आपने डिवाइड करना है और मिक्स फ्रैक्शन में इसका जवाब लाना है। 4 3 बार 12, बाकी इसमें से 3 बच गए, तो इसका आंसर बन जाएगा 3/4। पार्ट एल में सबसे पहले हम जो राउंड ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 12। तो 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स, ऊपर वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया। जबकि इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आ जाता है 13/4। 9 - 4 होता है 5/12 डिवाइडेड बाय 13/4। यहाँ पे एक सवाल में एक कर्ली ब्रैकेट है जो कि ओपन हुई है लेकिन क्लोज नहीं हो रही, तो इस कर्ली ब्रैकेट को हम रिमूव कर देते हैं। तो ये जो है ना, ये भी एक समझ लें एक तरह का सवाल में एक मिस्टेक है, इसको रिमूव कर लें बेहतर ये, क्योंकि ये कहीं पे क्लोज नहीं हो रही। तो 6 प्लस, अब सबसे पहले ये जो दो फ्रैक्शन है इनके दरमियान डिवाइड का साइन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे कि डिवाइड के साइन को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो अगला फ्रैक्शन है ये उलट हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 4 ऊपर आ जाएगा 13 नीचे। 4 1 टाइम्स 4, 4 3 टाइम्स 12, ये कटिंग हो गई तो ये आ गया 6 + 4/3 + 5 1 टाइम्स 5 और नीचे 3 13 टाइम्स 39। अब ये हमारे पास 3 नंबर्स आ गए, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 6 के नीचे कोई नंबर नहीं है, 1 है। 3 का 39 का एलसीएम जो है वो हमारे पास 39 आ जाएगा। अब हमने करना ये है कि 1 के टेबल में 39 आता है 39 टाइम्स, ऊपर वाले नंबर को 39 से मल्टीप्लाई करें 234। 3 के टेबल में 39 आता है 13 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 13 से मल्टीप्लाई करें। 4 को 13 से क्या 52। 39 अपने टेबल में एक बार आता है, 5 एक बार 5। ऊपर वाले तीनों नंबर्स को ऐड कर दें, ये आ गया 291 और नीचे 39। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 7 6/30। पार्ट ए में है हमारे पास, इसमें मिक्स फ्रैक्शंस है। जो मिक्स फ्रैक्शंस है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 5 1 टाइम्स 5 + 1 6/5। आगे कर्ली ब्रैकेट है हमारे पास। 3 3 टाइम्स 9 + 1 10/3 -2 2 टाइम्स 4 + 1 5/2 डिवाइड 21 2 टाइम्स 42 42 में 5 ऐड करें तो 47/21 -2 और ये कर्ली ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे 2 राउंड ब्रैकेट है, तो इन दोनों राउंड ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करते हैं। इनका एलसीएम लेना पड़ना है हमें। तो 3 और 2 का एलसीएम लिया जाए अगर इस राउंड ब्रैकेट में तो 6 आता है। तो 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 2 से करें 20। 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें 15। इसी तरह यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 21। 21 अपने टेबल में आता है एक बार, ऊपर 47 को 1 से किया 47। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 के टेबल में 21 आता है 21 टाइम्स, ऊपर वाले नंबर को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 21 2 टाइम्स 42। तो ये हो गया हमारे पास 6/5 कर्ली ब्रैकेट, और ये 20 में से 15 निकाले 5 नीचे 6 डिवाइड 47 में से 42 निकाले 5 और नीचे 21। अब इस कर्ली ब्रैकेट में डिवाइड का साइन है उसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई के निशान में। जैसे ही करेंगे अगला फ्रैक्शन उलट जाएगा और यहाँ पे कटिंग हो सकती है 5 5 की, और यहाँ पे 3 2 बार 6 3 7 बार 21। तो ये हमारे पास आता है 6/5 मल्टीप्लाई बाय 7 1 टाइम्स 7 और नीचे 2 1 टाइम्स 2। अब इसकी भी कटिंग होगी 2 1 टाइम्स 2 2 3 टाइम्स 6। तो हमारे पास ऊपर बचता है 3 7 बार 21 और नीचे 5 1 बार 5। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं ताकि मिक्स फ्रैक्शन में जवाब आ जाए। 5 4 बार 20
और यहाँ पे 1 बच गया, तो इसका आंसर आता है 4 1/5। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है, 2 1 टाइम्स 2 और नीचे 7 3 टाइम्स 21 डिवाइड बाय 10/21 माइनस 4/5 और स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसमें डिवाइड का साइन है, उसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो अगला फ्रैक्शन उलट जाएगा। 21 1 टाइम्स 21 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 5 टाइम्स। तो हमारे पास देखते हैं क्या बचे, 3/5 प्लस 1 1 टाइम्स 1 और नीचे 5 1 टाइम्स 5 माइनस 4/5। तो एलसीएम तीनों का सेम है, ये एक दफ़ा आप एलसीएम लिख लें और ऊपर वाले नंबर्स को इकट्ठा कर दें। 3 + 1 4, 4 - 4 कितना होता है 0, तो नीचे 5, 0/5 का आंसर आता है 0। लास्ट पार्ट है ओ, इसमें सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट्स हैं 2, इनको सॉल्व करते हैं। उसमें इस राउंड ब्रैकेट में 6 डिवाइडेड बाय 8 है, तो इसको सॉल्व करते देखिए 6 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। इस 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 इसको उल्ट हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 1/5 डिवाइड का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, 25 ऊपर आ जाएगा 7 नीचे और ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। 1 डिवाइडेड बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2 3 टाइम्स 6 2 4 टाइम्स 8, 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें 3 1 टाइम्स 3 और नीचे 4 प्लस यहाँ पे 5 1 टाइम्स 5 5 5 टाइम्स 25, तो ये आ जाता है 5 1 टाइम्स 5 और नीचे 7 1 टाइम्स 7 और आगे है -1। 1 डिवाइडेड बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/4 प्लस इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाता है 5 - 7। अब 5 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास आता है -2, तो बाहर प्लस है और अंदर ऊपर से -2 आएगा, तो माइनस प्लस -2/7 आंसर आ जाएगा इस राउंड ब्रैकेट का। अब यहाँ पे डिवाइड के साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, 7 ऊपर 3 नीचे 3/4 - 2/1, 3 1 टाइम्स 3 1 टाइम्स, तो ये आ गया 7 1 टाइम्स 7 और नीचे 4 1 टाइम्स 4 और -2/7। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं 4 का और 7 का, ये आ जाता है 28। तो यहाँ पे लाइन लगा के हम नीचे लिख लेते हैं 28। 4 के टेबल में 28 आता है 7 टाइम्स, 7 7 टाइम्स 49, -7 के टेबल में 28 आता है 4 टाइम्स, 4 2 टाइम्स 8, तो 49 में से 8 माइनस करें 41/28। अब 41/28 को डिवाइड करें ज़रा, 41 अंदर 28 बार, 28 एक बार 28, 41 में से 28 निकालें तो 13 बचता है, इसका आंसर आ गया 113/28। इसी के साथ लर्निंग चेक 1.5 के तमाम क्वेश्चंस हमने जो है इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।